स्वागत है सभी दर्शकों का गिलौला श्रावस्ती न्यूज़ चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां रिश्तों की कत्ल का शुरू हुआ सिलसिला लगातार चल रहा है। रविवार को बक्सीपुरा के घोसियन बाग में पुलिस की मौजूदगी में एक युवती की भूमि खोदकर लाश निकाली गई है। युवती ने अंतर जनपदीय प्रेम विवाह किया था। युवती का पति शिक्षक है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरगाह थाना के बक्सीपुर घोसियन बाग निवासी पवन कुमार गुप्ता पुत्र शीतल प्रसाद का प्रेम संबंध इसी थाने के नौवा गढ़ई निवासी हिमांशी वर्मा पुत्री सुशील कुमार से 2016 में हुए। दोनों ने घर छोड़ दिया, जिस पर युवती के पिता ने अपहरण का केस दर्ज कराया। युवक युवती दोनों वैक्स थे। दोनों ने कहा कि 17 जुलाई को कोर्ट मैरिज कर ली। 2018 में पवन की बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई। 17 अप्रैल से हिमांशी का भाई रिप्पी बहन से मोबाइल पर संपर्क का प्रयास कर रहा था। संपर्क न होने पर रविवार सुबह हिमांशी के परिजन घोसियन बाग पहुंचे। पवन से बहन के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि वह नानपारा गई है। कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर पवन ने बताया कि हिमांशी ने 2 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। उसकी लाश मकान के बगल में स्थित प्लाट की भूमि में गाड़ी है। तत्काल परिजनों ने थाने को जानकारी दी। एसएचओ मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश सिंह, बक्सीपुरा पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। श्रमिकों को बुलाकर भूमि खुदाई की। लाश बरामद होते ही पवन को पुलिस ने हिरासत ले लिया। एसएचओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रिप्पी की तहरीर पर पवन को नामजद कर हत्या का साक्ष्य व छिपाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। नाम देव कुमार चौहान है और ये जो लड़की है ये मेरे मामा की बेटी है और इन लोगों ने लव मैरिज की थी 2016 में और कोर्ट मैरिज इन लोगों ने की थी। तो जब हम लोगों को पता चला था तो हम लोगों ने घर में बताया कि ये जब कोर्ट मैरिज कर ली हैं तो फिर अपने फितूर होता है आदमी का कि अब हस्बैंड मेरा सब संभालेगा या जो प्रेम में जो भी हो। उसके बाद ये सरकारी टीचर की तैयारी कर रहा था। 2018 में ये टीचर भी हो गया गवर्नमेंट। इसके बाद इसी बीच में इनकी भी 1.5 साल की बेटी भी हुई। हम लोग से ज़्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि हम लोगों ने तुरंत निकाल दिया था जब ये मामला हुआ, क्योंकि हम लोग की नाक तो बची नहीं तो हम लोग गुस्से में सब कर दिए। ये बहन है बड़ी, हर्षिता नाम है इसका, ये हर्षिता नाम है इसका और इसके 2 भाई हैं, गौतम ऋतिक। इन लोग के माँ बाप नहीं हैं। आज क्या हुआ इसके साथ? आज इसका पोस्टमार्टम हो रहा है और फिलहाल 6 दिन से इसकी लाश ज़मीन में गड़ी हुई थी। हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे हैं 23 तारीख को। जब हम लोग गए हैं, जब इसका फ़ोन नहीं उठा तो मैंने पवन को, उसके हस्बैंड को फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। तो मुझे शंका हुई तो मैं चला गया उसके घर। जब घर गए इन दोनों भाइयों को लेके तो मैं जब इसके बगल में एक और प्लॉट खाली तो मुझे लगा उस मोरा कौन रखा होगा। जब ऐसा हुआ तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। जब इससे पूछा गया तो भैया कहाँ है क्या है, तो बहुत देर से घुमाया फिराया कि वो बहुत खर्चेलू थी, ये था वो था, दोस्त यार थी, बर्थडे पार्टी वार्टी करती थी। फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमने कहा मुद्दे पे आओ, सीधी बात बताओ। तो उसने बताया कि मानसी ख़त्म हो चुकी है। हमने कहा कैसे ख़त्म हुई? तो उसने कहा भैया 2,500 रुपये इनके भाई की शादी थी तो इनका छोटा भाई को हमें देना था उसके कपड़े वपड़े के लिए। उसने मांगा नहीं था तो देना था तो कहे चलो ठीक है। तो पवन ने मना कर दिया उस चीज़ को। जब पवन ने मना किया तो आपस में झगड़ा विवाद हुआ तो एक कमरे में ये बंद होकर लेट गए, वो चली गई। उसके बाद हुआ क्या, जब बंद हुई तो उसके बाद इन्होंने रात में बता रहा था, ये 8 या 9 बजे घटना है, 8:30 की। उसने दरवाज़ा बंद किया इनका बाहर से और अपना खिड़की में जो वहाँ जंगला लगा हुआ है बाहर, वहाँ पे फांसी लगा ली। तो हमें इस चीज़ की शक हुआ कि यार जब फांसी लगा ली इतने उससे तो तुम पीछे से धक्का नहीं दे सकते थे? खिड़की उड़की सब था, वहाँ से रस्सी काट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। 23/4/2022 को ऋतिक वर्मा थाना सुशील वर्मा जो नवागढ़ी के रहने वाले हैं, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के, उन्होंने आकर के दरगाह शरीफ थाने में सूचना दी कि 5 वर्ष पहले इनकी बहन हिमांशी की शादी, जो कि लव मैरिज किया था उसने, पवन गुप्ता सन ऑफ स्वर्गीय शीतल प्रसाद जो भी नवागढ़ी के रहने वाले हैं, इनके साथ इनकी लव मैरिज हुई थी। और 2018 में ये सरकारी नौकरी में इनका चयन हुआ था, तब से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। और 18/4/2022 को हिमांशी की हत्या करके उसके शव को जो है दफना दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई है। शव का उत्खनन करा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है
उसमें मुकदमा अपराध संख्या 98/2022 धारा 498, 304B व 201 IPC, साथ ही साथ 3/4 DP एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। जो अभियुक्त पवन गुप्ता है उसको पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।